Hello everyone, welcome to the Science EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 1. So today we'll study about the English grammar and composition. ठीक है, यानी कि आज का जो हमारा क्लास है वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश नहीं है. कम्युनिकेटिव इंग्लिश यानी कि जहाँ पर स्टोरी होता है ना, वो नहीं है. आज जो हमारा क्लास है उसमें हम इंग्लिश का ग्रामर एंड कंपोजिशन के बारे में हम देखेंगे. हमारा टॉपिक जो है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, और ये हमारा चैप्टर 1 है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट यानी कि सब में अल्फ़ाबेट यानी कि पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अगर आप लोग पढ़ते हो है ना, अल्फ़ाबेट आप लोग को पता होना चाहिए. ए बी सी आप लोग पढ़ते ही हो है ना, पर ए कैसा दिखता है, बी कैसा दिखता है एंड सी कैसा दिखता है एंड किस तरीके से लिखना चाहिए आप सबको पता होना ही चाहिए है ना. तो वही इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. हिंदी का भी होता है क ख है ना, पर इंग्लिश में ए बी सी होता है ना. तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, हर एक अल्फ़ाबेट जो है किस तरीके से लिखा जाता है वो हम देखेंगे आज के क्लास में. ठीक है, सो नाउ क्या है हमारा द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो हम किससे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं. तो आप सबको अपना कॉपी जो है वो खोल के हाथ में पेंसिल लेके आप लोग रेडी होइए, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे और आप लोग को जो भी लिखने के लिए कहेंगे आप लोग को भी अपने कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपका हैंड राइटिंग और इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो अगर आपको पता नहीं है तो और आप लोग को इम्प्रूव करना है इसलिए. ठीक है, तो आप लोग भी हाथ में पेंसिल लेके और कॉपी खोल के आप लोग रेडी हो जाइए लिखने के लिए हमारे साथ. ठीक है, तो क्या करेंगे आज जो हमारा जो क्लास है दैट इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या मैं आप लोग एक्सप्लेन करूँगी और साइड बाय साइड हम लिखेंगे भी. ठीक है, तो एवरीबॉडी ओपन ए कॉपी एंड कीप पेंसिल विथ यू. ठीक है, यानी सबके साथ अपने साथ में पेंसिल भी रखना है. सो नाउ इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो है हमारा टॉपिक का नाम है ना, पर अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है. इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, सबको पता है इंग्लिश का मतलब क्या है. हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं ना. तो अल्फ़ाबेट क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट वो देखेंगे. ठीक है, सो अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड फॉर राइटिंग. द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स. तो अल्फ़ाबेट क्या है, एक सेट ऑफ लेटर्स है. ठीक है, लेटर्स जैसे कि ए बी सी डी है ना, ये एक सेट ऑफ लेटर्स है जिससे हम लिखते हैं. एक फिक्स राइटिंग जो है वो हम लिखते हैं, एक फिक्स ऑर्डर में लिखते हैं. जैसे कि अगर आप लोग अपना नाम लिखते हो, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम जो है सोनिका. ठीक है, यानी कि SONIKA सोनिका है ना, यानी कि एस भी एक लेटर है, एस भी, ओ भी एक लेटर है, एन भी एक लेटर है, यानी कि एक पूरा लेटर जो है सही ऑर्डर में रखने के बाद मेरा क्या बन गया, ये जो है नाम जो है वो बन गया. तो यही तो है हमारा अल्फ़ाबेट्स है ना. अगर मेरा नाम सोनिका है पर हम सोनिका SONIKA करके नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो किससे लिखेंगे, हम एस लिख दिया, फिर एन लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर आई लिख दिया, के लिख दिया और फिर ओ लिख दिया. तो ये सोनिका हुआ नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा नाम बन गया SNAIKO है ना. यानी कि अगर हम कोई भी वर्ड यानी कोई भी लेटर जो है हम प्रॉपर प्लेस में रखेंगे तभी तो नाम निकल के आएगा. जिस तरीके से मैंने जब अपना नाम लिखा था यहाँ पर SONIKA करके तो एक नाम बन गया, पर यहाँ पर मैंने जो है अपना जो नाम जो है और जो लेटर्स जो है सही प्लेस में नहीं रखा है तो ये सोनिका नहीं बन पाया है ना. तो इसको ही हम बोलते लेटर्स. तो ये जितना भी ए बी ओ या फिर एस जितना भी है वो टोटल लेटर्स जो है इंग्लिश में 26 लेटर्स होता है. ठीक है, कितना लेटर्स होता है, 26 लेटर्स होता है. 26 लेटर्स होता है. सो अल्फ़ाबेट जो है और जो हमारे लेटर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं. एक रहा हमारा कैपिटल लेटर्स और दूसरा रहा हमारा स्मॉल लेटर्स. ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं. ठीक है, एक भी नहीं, सिर्फ ओनली 2 प्रकार के होते हैं. आप लोग को ध्यान रखना है 2 टाइप्स का होता है और वो रहा कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स. अब कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स क्या है
वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करना है, पेंसिल भी हाथ में हाथ में रखना है और कॉपी भी आप लोग को खोलना है, क्योंकि अब ये जो कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स जो है हम लिखेंगे भी, अब पढ़ेंगे भी साइड बाय साइड। ठीक है, सो नाउ कैपिटल लेटर्स। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स देखेंगे। तो कैपिटल लेटर्स क्या है? कैपिटल लेटर्स क्या है? ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। तो ये है हमारा कैपिटल लेटर। अब ये भी ABCD है। अब स्मॉल लेटर्स में भी हम ABCD पढ़ते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में हमने जिस तरीके से ABCD पढ़ा, स्मॉल लेटर्स में भी हम ABCD पढ़ते हैं। पर अब इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स में? दोनों में हम ABCD तो पढ़ते हैं, पर डिफरेंस क्या है? कैपिटल लेटर्स में हम ABCD इस तरीके से लिखते हैं, पर स्मॉल लेटर्स में हम लोग स्मॉल लेटर्स जो है हम ABCD इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि कैपिटल लेटर से हमने A जो है वो A से लिखा था, और स्मॉल लेटर से हम A इस तरह से लिखते हैं। कैपिटल लेटर में हमने B इस तरीके से लिखा था, एंड स्मॉल लेटर में B ऐसा होता है। C, अब C तो ऐसा ही होता है, पर बड़ा वाला होता है कैपिटल लेटर में, एंड स्मॉल लेटर में छोटा सा C होता है। D कैपिटल लेटर में ऐसा होता है, और स्मॉल लेटर में ऐसा होता है D। E कैपिटल लेटर में ऐसा होता है, एंड स्मॉल लेटर में ऐसा होता है E। F कैपिटल लेटर में ऐसा होता है, एंड स्मॉल लेटर में ऐसा होता है। यानी कि ABCD तो हम ABCD पढ़ते हैं स्मॉल लेटर में भी, पर लिखने में क्या होता है, थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, सुनाओ G। अब G ऐसा है, तो स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में G ऐसा था, एंड स्मॉल लेटर में ऐसा है। H ऐसा है, एंड कैपिटल लेटर में H ऐसा होता है। I ऐसा है, पर कैपिटल लेटर में ऐसा होता है। तो स्मॉल लेटर का J ऐसा है, कैपिटल लेटर में J ऐसा होता है। K स्मॉल लेटर में ऐसा है, पर कैपिटल लेटर में क्या होता है, ऐसा होता है। ऐसा होता है, पर बड़ा वाला होता है K। ठीक है, L ये स्मॉल लेटर में हुआ, एंड कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं हम। ठीक है, M, अब M स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है, एंड कैपिटल लेटर में ऐसा होता है। N स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में N ऐसा होता है। O स्मॉल लेटर में है, कैपिटल में ऐसा होता है। P स्मॉल लेटर में ऐसा है, एंड कैपिटल लेटर में P ऐसा होता है। ठीक है, Q, ये Q स्मॉल लेटर में ऐसा होता है, एंड कैपिटल लेटर में Q ऐसा होता है। ठीक है, और स्मॉल लेटर R है, एंड कैपिटल लेटर में ऐसा होता है। स्मॉल लेटर S है, कैपिटल लेटर में ऐसा ही होता है, पर बड़ा वाला होता है। ठीक है, T स्मॉल लेटर में है, T है, एंड कैपिटल लेटर में T ऐसा होता है। U स्मॉल लेटर में है, U, एंड कैपिटल लेटर में U बड़ा वाला ऐसा होता है। V स्मॉल लेटर में है ऐसा V, एंड कैपिटल लेटर में V ऐसा होता है। W स्मॉल लेटर में है ऐसा W, एंड कैपिटल लेटर में बड़ा वाला होता है। X स्मॉल लेटर में है, एंड बड़ा वाला ऐसा होता है। ठीक है, Y स्मॉल लेटर में है, एंड कैपिटल लेटर में ऐसा होता है। एंड Z स्मॉल लेटर है, एंड कैपिटल लेटर में बड़ा वाला होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर का डिफरेंस। पर ऐसा नहीं है कि हम कैपिटल लेटर में ABCD पढ़ते हैं तो स्मॉल लेटर में ABCD नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है। कैपिटल लेटर में भी कैपिटल लेटर में भी हम ABCD पढ़ते हैं, एंड स्मॉल लेटर में भी हम ABCD पढ़ते हैं, पर लिखने का जो तरीका जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, सो नाउ अब हम सब लोग क्या करेंगे, मैंने आप सबको बता दिया ABCD कैसा होता है कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर में। तो हम यहाँ पर अब ABCD सबसे पहले कैपिटल लेटर में लिखेंगे ABCD, और उसके बाद स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो डॉट 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 है, इसी डॉट के ऊपर जो है आप लोग को ABCD लिखना है। आप लोग की बुक्स में भी तो है, कॉस्ट राइटिंग बुक में भी ABCD है ना, और या फिर इंग्लिश कॉपी में भी होता है आप लोग का ये ABCD, फर्स्ट पेज में ही होता है। तो आप लोग का काम क्या है, जिस तरीके से मैं लिखती हूँ आप लोग को भी लिखना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर लिखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ए, ठीक है। तो इसी डॉट के ऊपर हम लिखेंगे ए, ठीक है। उसके बाद है बी लिखेंगे। धीरे से लिखना है आप सबको, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, आपको आराम से लिखना है, अच्छा राइटिंग में लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में आपका प्रोनाउंसिएशन तो मैटर तो करता है, पर ऊपर से हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। तो आप लोग को आराम से अच्छी तरीके से लिखना है ABCD कैपिटल लेटर्स में। B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड जेड। तो आप लोग को भी इसी तरीके से ABCD आराम से लिखना है। अब जल्दी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हैंड राइटिंग खराब हो जाएगा। तो आपको आराम से ABCD जो है कैपिटल लेटर्स में इस तरीके से लिखना है, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे स्मॉल लेटर्स। अब स्मॉल लेटर्स में भी हम ABCD पढ़ते हैं, है ना, पर लिखने में क्या होता है, अंतर होता है कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स में। तो स्मॉल लेटर्स में अब हम ABCD लिखेंगे। अभी कैपिटल लेटर में लिखा हमने, अब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। स्मॉल लेटर में ए कैसा होता है, आपको ऐसे करके ऐसे करना, तब जाके ए बनेगा, ठीक है। बी हो गया, है ना। और ये सी और डी करे, ऐसा करना पड़ेगा, पहले डंडा उसके बाद ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ई ऐसा होता है। एफ पहले लंबा सा करके पूंछ निकलना है और बीच से काट देना है, ठीक है। जी से करके आपको जी लिखना है। एच डंडा बनाना है और आधा मूंछ बना देना है, ठीक है। आई जे छतरी का डंडा जैसा होता है जे, उसे बनाना और ऊपर बिंदी लगा देना है। के और एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो आप लोग को स्मॉल लेटर्स जो है इस तरह से लिखना है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो कैपिटल लेटर इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आराम से लिखना है आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आप लोग को ABCD लिखना है। और ये रहा कैपिटल लेटर में, एंड स्मॉल लेटर्स में ABCD इस तरीके से लिखा जाता है। और स्मॉल लेटर से आप लोग को आराम से लिखना है, हैंड राइटिंग अच्छा बनाना है ना, इसीलिए, ठीक है। सो नाउ अब देखिए क्या हुआ, अब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स क्या है, अल्फाबेट्स आपको पता चल गया है ना।
यानी कि ए बी सी डी जब प्रॉपर वे में लिखते हैं तब जाके हमारा वर्ड्स बनता है, एंड लेटर्स है ये सब, है ना। तो व्हेन द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट यानी कि ए बी सी डी, जो अभी हमने किया ना कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, वही वाला। When the letters of the ABCD, when the letters of the alphabets are written in the right order, we say they are in the alphabetical order. यानी अल्फाबेट्स हमारा क्या है, हमारे ये लेटर ही तो है ना ABCD। और जब हम ये ABCD जो लेटर्स हमारा है ना जो एक सही प्लेस में लिखते हैं तब बनता है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स यानी कि ए के बाद क्या आता है बी के बाद क्या आता है सी के बाद डी के बाद ई आता है। यानी कि जब हम लिखते हैं ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, तो ये हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अगर हम कहेंगे सबसे पहले बी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद डब्ल्यू आएगा, अगर हम ऐसे कहेंगे तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। तो अल्फाबेट्स ही है पर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसके बाद क्या आएगा वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, राइट ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और आप लोग को क्या लिखना है, कैपिटल लेटर्स को आप लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। यानी कि ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ऐसे करके आप लोग को लिखना है, ठीक है। सुनाओ, ए कैपिटल लेटर बोला है तो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, ए के बाद क्या आएगा बी। तो अगर आप बी के बाद ई लिखेंगे और ई के बाद जेड लिखेंगे और फिर से सी लिखेंगे तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि बी के बाद क्या आएगा वही लिखना है, आगे पीछे करके नहीं लिखना है। अगर आप लोग आगे पीछे करके लिखते हैं तो अल्फाबेट से है पर वो ऑर्डर में नहीं है, यानी सही फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ के बाद आता है जी, उसके बाद एच, उसके बाद आई, उसके बाद जे, उसके बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद एम आता है। अब एम के बाद ओ नहीं आता है, एम के बाद क्या आता है एन। अब एन के बाद पी नहीं आता है, एन के बाद क्या आता है ओ के बाद आता है पी के बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद आता है एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू, उसके बाद वी, उसके बाद डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, यानी कि इस तरीके से लिखा जाता है ABCD, ठीक है। और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और वो भी कि हमारा ये क्या है कैपिटल लेटर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में स्मॉल लेटर लिखेंगे। स्मॉल लेटर में लिखेंगे आप ABCD, है ना। तो राइट ऑल द स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पूरा स्मॉल लेटर ABCD जो है आप लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यहाँ पर वही रहेगा। अब सबसे पहले अगर हम A लिखते हैं तो A के बाद D नहीं लिखेंगे, और D के बाद B, और B के बाद C, और उसके बाद F, उसके बाद Z, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, आप लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि आप सब लोग किस तरह से लिखना है, कि स्मॉल लेटर ए इस तरह से लिखा जाता है, और उसके ए के बाद क्या आता है बी के बाद सी, और डी जब लिखते हो पहले आपको सी करना है और ऊपर से डंडा लगाना है, डी बन जाएगा। ई जब लिखते हो आप लोग को सी करना है पर ऊपर से इस तरह से कर लेना, ई बन जाएगा, ठीक है। ABCD, ई और एफ और जी का पूंछ जो होता है हमेशा लाइन के नीचे होता है, ठीक है।
पूछ हमेशा नीचे, ऊपर कभी नहीं होता है। एनजी का पूछ जो होता है वो हमेशा नीचे होता है, यानी कि ABCDEFG। अब आएगा एच। अब एच का ये जो है ऊपर होगा, लाइन के नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, ठीक है। ABCDEFGH और आई का बिंदी ऊपर होता है। अब जे का पूंछ भी नीचे होता है, ठीक है। पूंछ तो हमेशा नीचे होता है, आपने देखा है ना, लायन का पूंछ, इवन काऊ का पूंछ नीचे इस तरीके से नीचे होता है, ऊपर सिंह में तो नहीं होता है, नीचे होता है ना। तो इसीलिए जब भी हम लिखते हैं जो अल्फाबेट्स में ये जितने पूंछ हुए वो लाइन के नीचे होता है, लाइन के ऊपर कभी नहीं होता है, ठीक है, वो गलत रहेगा। सो ABCDEFGHIJKLMNO और फिर से पी का पूंछ भी नीचे होता है, पूंछ हमेशा लाइन के नीचे होता है, ठीक है। IJKLMNOP क्यू। अब क्यू का पूंछ भी लाइन के नीचे होता है, क्योंकि क्यू यानी कि पूंछ जो है हमेशा लाइन के नीचे होता है, ठीक है। MNOP क्यू आर। और आर जो है आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को जो इजी लगेगा वही लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा आप लोग के लिए ABCDEFGH IJKL MNOP QR। अब रहेगा STUVWX और Y का पूंछ भी लाइन के नीचे होगा, पूंछ हमेशा लाइन के नीचे होता है। एंड जेट भी, यानी जेट का भी क्या है, पूंछ है, तो हमेशा लाइन के नीचे ही होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्मॉल लेटर्स और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ABCDEFGH IJKL MNOP QRST UVWXYZ। तो आर दो प्रकार के आपको लिखना है, जो सही लगेगा आपको वही लिखना है, ठीक है। सो नाउ अब हमें क्या करना है, राइट द करेक्ट लेटर्स। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि उसके जिसके बाद में क्या आता है वही लिखना है, तो वही रहेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब लेटर्स ही है, डीबी लेटर्स है, अल्फाबेट से है डीबी, पर हम ये नहीं कह सकते कि डी जो है जेड के बाद आएगा, डी किसके बाद आता है, सी के बाद आता है ना। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आप लोग को लिखना है। और यहाँ पर हेल्प बॉक्स भी दे दिया है, एंड हेल्प बॉक्स क्या है, यहाँ पर बी कम्स आफ्टर, तो बी कम्स किसके बाद में आता है, तो यहीं से भी कोई भी लेटर जो है आप लोग को जो सही आंसर जो है लेटर्स वो निकाल के आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नंबर 1 बी कम्स आफ्टर, तो आफ्टर यानी कि बाद में, कम्स आता है तो वो तो बी जो है किसके बाद आता है, ABCD यहाँ पर दिया है, तो बी किसके बाद आता है, ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी कम्स आफ्टर ए लिखेंगे, ठीक है। नंबर 2 सी कम्स आफ्टर, कम्स यानी कि आना, आफ्टर यानी कि पीछे, तो सी जो है किसके बाद आता है, सी बी, तो बी यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे। सो क्योंकि बी सी यानी कि बी के बाद क्या आता है, सी। एफ कम्स आफ्टर, तो एफ जो है किसके बाद आता है, ई को सर्कल करेंगे और यहाँ पर ई लिखेंगे, ठीक है। एंड एफ कम्स आफ्टर ई, क्योंकि ई एफ है ना। तो जी कम्स आफ्टर, तो जी जो है किसके बाद आता है, एफ, एफ के बाद आता है जी, तो एफ सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम जी, सॉरी एफ। के कम्स आफ्टर, तो के किसके बाद आता है, जे, आई जे के, यानी कि के जो है जे के बाद में आता है, तो यहाँ पर हमको जे लिखना है। एल कम्स आफ्टर, तो एल जो है किसके बाद आता है, एल कम्स आफ्टर के, आई जे के एल, यानी कि एल किसके बाद आता है, के लिखना है। ओ कम्स आफ्टर, अब ओ किसके बाद आता है, एन, ठीक है।
ओ कम्स आफ्टर एन, एन को सर्कल करेंगे और यहाँ पर एन लिखेंगे, ठीक है। नंबर 8 पी कम्स आफ्टर, तो पी किसके बाद आता है? ओ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ, क्योंकि ओ पी क्यू आर ऐसा है ना। एस कम्स आफ्टर, एस किसके बाद आता है? आर, यानी कि एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी कि आर के बाद आता है हमारा एस। नंबर 10 टी कम्स आफ्टर, टी किसके बाद आता है? एस, क्योंकि एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि एस के बाद आता है हमारा टी। यानी कि जब भी हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर, यानी कि यही हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है आप लोग को लेटर्स, ठीक है। यानी कि बी किसके बाद आता है? ए के बाद। सी किसके बाद आता है? बी। एफ किसके बाद आता है? ई। जी किसके बाद आता है? एफ। के किसके बाद आता है? जे। एल किसके बाद आता है? के। ओ किसके बाद आता है? एन। पी किसके बाद आता है? ओ। एस किसके बाद आता है? आर। एंड टी किसके बाद आता है? एस, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को लिखना है। तो अब दूसरा हमारा क्या रहेगा? दूसरा है हमारा ये। अब यहाँ पर ये जो अल्फाबेट्स दिया है आप लोग को चेक करना है, और चेक करके ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या नहीं है वो आप लोग को देखना है। अगर है तो आप लोग को सही है तो यस करना है, क्योंकि यस यानी कि सही है, गलत है तो आप लोग को नो कहना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 में क्या है? एल के जे। अब एल के जे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या नहीं है आप लोग को, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ए बी सी डी। अगर आप लोग को ए बी सी डी बहुत अच्छी तरीके से पता है तो आप लोग को ईजी लगेगा ये सॉल्व करने में, येस और नो करने में, ठीक है। तो एल के जे है तो आप ए बी सी डी से स्टार्ट करेंगे, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब एल आगे आ गया, अब जे को आगे होना चाहिए था, के को बीच में ही, पर एल को पीछे होना चाहिए था, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, तो ये क्या रहेगा? नो। नंबर 2 जे के एल। अब इसके लिए हम ए बी सी डी कहेंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो हमको यह क्या करना है? यस करना है, ठीक है। और नंबर 3 सी डी बी। अब इसके लिए भी ए बी सी डी कहना है आप लोग को, है ना। ए के बाद क्या आएगा? बी के बाद क्या आएगा? सी के बाद डी, यानी कि आगे पीछे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है ये, तो क्या करना है हमको? नो करना है, ठीक है। और उसके बाद बी सी डी। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये आप लोग को ए बी सी डी कहना है। अब ए बी सी डी, यानी कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, तो आप लोग को ये इसमें टिक करना है। नाउ 5 में पी आर क्यू, यानी इसके लिए भी आप लोग को ए बी सी डी कहना है और चेक करना है कि आप लोग को ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि पी के बाद क्यू आना चाहिए था, आगे पीछे है ये, तो ये सही नहीं है, तो हम नो करेंगे। और उसके बाद 6 में पी क्यू आर, अब वो सही है या नहीं है आप लोग को देखना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आप लोग क्या करना है? यस करना है। अब तो ये हो गया, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है आप लोग को इस तरह से करना है। अगर आप लोग को ए बी सी डी अच्छी तरीके से पता है तो ये इजी रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप लोग को 2 चीज़ में ध्यान देना है, यानी किसके पीछे क्या आता है और उसके पीछे क्या आता है, इसके ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, और कैपिटल लेटर किस तरह से लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में भी ए बी सी डी होता है, पर कैपिटल लेटर ए बी सी डी किस तरह से लिखा जाता है। एंड स्मॉल लेटर्स में भी ए बी सी डी होता है, एंड स्मॉल लेटर ए बी सी डी किस तरह से लिखा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए वो, ठीक है। तब जाके आपका पूरा सही होगा। सो नाउ अब लेटर्स तो हो गया हमारा, अब वर्ड्स कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। व्हाट इज अ वर्ड? सो फ्रॉम लेटर्स टू वर्ड, लेटर यानी कि ए बी सी डी जो नॉर्मल है, अब लेटर जोड़ के हमारा वर्ड्स बनता है। अब ऐसा नहीं है कि ए और बी जोड़ लिया तो वर्ड्स बन गए, ऐसा नहीं है। सही लेटर्स जो है सही प्लेस में लगाने के बाद ही हमारा वर्ड्स बनता है। अब कैसे?
A meaningful arrangement of letters is called a word. यानी कि जो word जो है अच्छा सही letters जो है सही प्लेस में लगाने के बाद बनता है हमारा word. अब ये क्या है हमारा boy है, ये सबको पता है boy है ये, है ना. तो B-O-Y boy, यानी कि लेटर जो है सही प्लेस में लगाने के बाद हमारा boy बन गया. अगर हमने लिखा होता कि O-Y-B तो लेटर ही है और सही प्लेस में नहीं है, तो सही प्लेस में ना होने की वजह से बॉय भी नहीं बन पाया, है ना. पर सही प्लेस में डालेंगे तो बॉय बन गया. तो इस तरीके से हमारा वर्ड बनता है. अब यहाँ पर क्या है हमारा गर्ल. अब गर्ल क्या किसे लिखा जाता है? G-I-R-L गर्ल, यानी कि लेटर को सही प्लेस लगाने के बाद हमारा गर्ल बन गया. अगर हमने जी के प्लेस में एल या फिर आर के प्लेस में आई लिखा होता तो ये नहीं बन पाता. ठीक है, और गर्ल बन गया. ये क्या है हमारा पेंसिल. तो पेंसिल किस से लिखा जाता है? P-E-N-C-I-L पेंसिल, यानी कि सही प्लेस में लगाने के बाद ही हमारा सही वर्ड जो है वो बनता है. अगर हमने गर्ल के प्लेस में G-I-R-L के प्लेस में L-G-I-R लिखा होता तो वो कोई वर्ड्स ही नहीं बन पाता. ठीक है, तो सही वर्ड्स आने के लिए आप लोग को क्या करना है? सही प्लेस में ही रखना है. ठीक है, लेटर्स को सही प्लेस में रखना है. सो नाउ आफ्टर दिस अब हम ये करेंगे. ठीक है, तो वर्ड्स क्या है आपको समझ में आए ना. तो आप ये देखेंगे, लुक एट द पिक्चर्स एंड द लेटर्स गिवन विद देम, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स. तो यहाँ पर वो ये जो हर एक इमेज दिया है, इमेज के ऊपर जो है लेटर तो दिया गया है. अब लेटर को सही प्लेस में डाल के आप लोग को क्या करना है? उसका वर्ड यहाँ पर बनाना है. अब AFN, अब किसका इमेज है? ये फैन का इमेज है. अब फैन का स्पेलिंग जो है AFN तो नहीं होगा, है ना. लेटर से है तो सही प्लेस में डाल के आप लोग को लिखना है AFN, यानी कि सबसे पहले आएगा F, FAN फैन. तो सही प्लेस लगाने बाद हमारा बन गया फैन. अब यहाँ पर ANV है. अब ये क्या है? ये तो वैन है ना, पर वैन की स्पेलिंग सही प्लेस में नहीं है, लेटर्स इधर उधर है. तो आप लोग को सही कैसे करना है? VAN वैन, वैन हो गया. और ये क्या है हमारा? ऑल, जिसे हम उल्लू भी बोलते हैं, पर ऑल का स्पेलिंग जो है LOW नहीं है. ऑल का स्पेलिंग कैसा होता है? OWL, यानी कि सही लेटर सही प्लेस लगाने के बाद हमारा सही वर्ड्स जो है वो बन गया, है ना. अब ESOR क्या है ये? अब ये तो रोज है ना, पर रोज का स्पेलिंग तो ये नहीं है. क्यों? क्योंकि लेटर जो है सही प्लेस में डाला ही नहीं है. अगर सही प्लेस में डाला होता तो ये रोज बन जाता. तो हम लोग को करना है सही प्लेस में डालना है. तो क्या स्पेलिंग? ROSE रोज. अब ये क्या है? लायन. सबको पता है लायन, है ना. सिम्बा स्टोरी आप लोग ने देखा है ना, मूवी सिम्बा का, जहाँ पर लायन बेबी है जिसका नाम सिम्बा है. एंड यहाँ पर लायन की स्पेलिंग क्या है? NOLI. ये तो नहीं होता लायन की स्पेलिंग. तो क्या होता है लायन की स्पेलिंग? LION लायन. अब वर्ड्स तो डाला है यहाँ पर लायन के लिए, पर सही प्लेस नहीं है ना, तो इसलिए लायन नहीं बन पाया. यहाँ पर सही प्लेस में डालने के बाद लायन बन गया. लैम्प क्या है? लैम्प. शिप का बच्चा हम क्या बोलते हैं? लैम्प. कितना क्यूट होता है ना. लैम्प तो है ये, लैम्प दिया भी है यहाँ पर सही प्लेस में ना डालने की वजह से लैम्प का जो है स्पेलिंग बना ही नहीं है. तो लैम्प कैसा होता है? LAMB लैम्प बन गया. अब क्या है? ये बुक है. सबको पता है बुक है, पर बुक का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है. अब वर्ड्स तो दिया है पर सही प्लेस पे ना डालने की वजह से बुक बना ही नहीं है. तो कैसे बनता है? BOOK बुक. अब ये क्या है हमारा? फिश है ना. फिश का बहुत सारा कार्टून्स एंड मूवीज आप लोग ने देखा ही होगा, पर यहाँ पर फिश तो है, पर फिश का स्पेलिंग सही है नहीं है. यहाँ पर लेटर्स डाला है पर वर्ड्स नहीं बन पाया क्योंकि सही प्लेस में डाला ही नहीं है. तो फिश किस से डालते हैं? FISH फिश.
तो ये रहा हमारा पूरा टॉपिक, दैट इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप लोग को पूरा ये टॉपिक में हमने क्या देखा कि आप लोग को ABCD अच्छी तरीके से याद करना है, तभी जाके ये जितना भी क्वेश्चंस होगा आप अच्छी तरीके से राइट कर पाएंगे। और ABCD भी क्या करना है आप लोग को कैपिटल लेटर्स से याद करना है ना। कैपिटल लेटर्स में भी ABCD होता है एंड स्मॉल लेटर्स में भी ABCD होता है, पर लिखने में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और वो कैसे आप लोग को याद करना है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स में A के बाद क्या आता है एंड B के बाद क्या आता है वो आप लोग को पता होना चाहिए अगर आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना चाहते हैं। और लेटर्स बन के क्या बनता है हमारा, वर्ड्स बनता है। अगर लेटर्स तो पूरा दिया है पर वो सही प्लेस में डाला ही नहीं तो कहाँ से वर्ड्स बनेगा, है ना। जिसके यहाँ पर वैन एंड फैन का जो स्पेलिंग तो दिया था, वहाँ पर लेटर्स तो दिया था पर सही प्लेस नहीं था, तो वर्ड ही नहीं बन पाया था। पर सही प्लेस में डालने के बाद वर्ड बन गए ना। तो इस तरीके से आप लोग को पूरा टॉपिक जो है अच्छी तरीके से लिख के याद करना है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना है और हैंड राइटिंग भी अच्छा करना है ना। तो हैंड राइटिंग अच्छा करना है तो आप लोग सबसे पहले ABCD अच्छी तरीके से ध्यान लगा के आस्ते से आप लोग को लिखना है, तब जाके आप लोग का हैंड राइटिंग अच्छा होगा और रीडिंग करने के बाद आप लोग का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो कंप्लीट होता है। तो आपको होमवर्क क्या रहेगा, आप लोग को पढ़ना है, याद करना है और बार बार लिख के आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।